सुपौल में भीषण सड़क हादसा। सीतामढ़ी से सिलीगुड़ी जा रही यात्री बस ट्रक से टकराई, 40 यात्री घायल। हादसे के बाद नरपतगंज अस्पताल लाए गए सभी घायल, अस्पताल में हो रहा है इलाज। हाईवे पर ट्रक से आमने सामने की टक्कर के बाद खाई में पलट गई बस। घायलों में 10 यात्रियों की हालत बेहद गंभीर, डीएमसीएच में किया गया रेफर। कुछ घायलों को फारबिसगंज में भी इलाज के लिए भेजा गया। सुपौल में हाईवे पर मरम्मत के काम की वजह से एक ही लेन में डायवर्ट किया गया था दोनों ओर का ट्रैफिक। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक से आमने सामने की टक्कर में बस के परखच्चे उड़ गए। जेसीबी से हटाने की आई नौबत। यूपी के शाहजहांपुर में तिलहर विधानसभा सीट पर कल मतदान के दौरान बरपा हंगामा। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, वीडियो वायरल। बीजेपी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी पर फर्जी मतदान कराने और पुलिस की विधायक रोशन लाल वर्मा से मिलीभगत का आरोप लगा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पकड़-पकड़कर पीटा। पुलिस की लाठीचार्ज के बाद बीजेपी उम्मीदवार सलोनी कुशवाहा समर्थकों के साथ थाने पहुंची। पुलिस ने घंटों हुए हंगामे के बाद विधायक रोशन लाल वर्मा और उनके बेटों और समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया। बीजेपी उम्मीदवार ने फर्जीवाड़े के दिखाए दस्तावेज। पुलिस ने आरोपी एसओ का किया लाइन ट्रांसफर। यूपी में खत्म हुआ दूसरे दौर का मतदान। 61.8% मतदान। सहारनपुर में 67% से ज्यादा वोटिंग। यूपी के दूसरे चरण में योगी के 3 मंत्रियों की किस्मत दांव पर। मैदान में है सुरेश खन्ना, महेश चंद्र गुप्ता और छत्रपाल सिंह। यूपी में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर डाले गए वोट। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच लोगों ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। गोवा में 40 सीटों के लिए बंपर वोटिंग। करीब 79.75% से ज्यादा वोटरों ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। उत्तराखंड में खत्म हुआ मतदान। 60% के करीब मतदाताओं ने मताधिकार का किया इस्तेमाल। आज फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यूपी में तूफानी प्रचार। औरैया, मैनपुरी और कानपुर की 2 रैलियों समेत करेंगे कुल 4 रैलियां। पहली रैली सुबह 11:40 पर औरैया में। कल यूपी में प्रचार अभियान के दौरान अमित शाह ने अखिलेश यादव पर किया सीधा वार। इत्र कारोबारी पर छापे का उठाया मुद्दा। कहा, जैसे ही पकड़ा गया लूट का पैसा, अखिलेश के पेट में हुआ दर्द। अमित शाह ने यूपी चुनाव में देश की सुरक्षा और पाकिस्तान की करतूतों का भी किया जिक्र। कहा, झांसी में बने डिफेंस कॉरिडोर से पाकिस्तान को सबक सिखाने में मिलेगी मदद। अमित शाह ने कांग्रेस और एसपी पर परिवारवाद की राजनीति का लगाया आरोप। कहा, परिवारवादी कभी नहीं करेंगे यूपी का भला। हैदराबाद के गोशा महल से विधायक टी राजा सिंह का विवादित बयान। कहा, यूपी में जो लोग योगी को वोट नहीं करेंगे, चुनाव के बाद होगी उनकी पहचान। उनके लिए मंगा लिया गया है बुलडोजर और जेसीबी। टी राजा सिंह ने यहां तक कहा, यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना होगा। टी राजा सिंह ने तीसरे चरण में हिंदुओं से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की। बोले, यूपी में हाईएस्ट मतदान वाले कुछ इलाकों को किया गया है चिन्हित। यहां योगी विरोधियों ने बढ़ चढ़कर डाला है वोट। यूपी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी प्रचार अभियान। एक दिन में 5 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज फिरोजाबाद में 2, कासगंज, इटावा और कन्नौज में एक रैली को संबोधित करेंगे सीएम योगी। पहली रैली कासगंज में सुबह 11:20 पर। यूपी में आज 3 रैलियां करेंगे अखिलेश यादव। सुबह करीब 11:30 बजे रायबरेली में पहली रैली, बाद में फतेहपुर और जहानाबाद में करेंगे जनसभा। कल अपने बेटे अरविंद राजभर के नामांकन में वाराणसी पहुंचे पूर्व मंत्री ओपी राजभर। अपनी जान पर बताया खतरा। ओपी राजभर को वाराणसी में वकीलों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा। राजभर बोले, मुझ पर हमला कर बीजेपी दबाना चाहती है पिछड़ों की आवाज। यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच हिजाब विवाद को लेकर योगी का बड़ा हमला। बोले, कयामत तक पूरा नहीं होगा गजवाए हिंद का सपना। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा।
योगी के बयान पर भड़की समाजवादी पार्टी। इमरान मसूद ने कहा, कब तक करेंगे नकारात्मक राजनीति, जनता दिखाएगी आईना। आप संवैधानिक पद से बैठे हो, संविधान से ही देश चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। कौन कह रहा है शरिया से चल सकता है देश? देश संविधान से ही चलेगा। आजम खान को लेकर योगी ने अखिलेश पर कसा तंज। कहा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नहीं चाहते रिहाई, खतरे में पड़ जाएगी कुर्सी। यूपी में दूसरे चरण के मतदान के बीच सियासी पार्टियों ने तीसरे चरण के लिए झोंकी ताकत। कानपुर देहात में प्रधानमंत्री की रैली। विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी की सीधी चुनौती। बोले 2022 में भी हारेंगे, घोर परिवारवादी। 10 दिन पहले मनेगी होली, गाजे बाजे के साथ यूपी में आएगी यूपी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, माफियाओं के लिए मौका ढूंढ रहे हैं परिवारवादी। कानपुर देहात की रैली में पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं का किया जिक्र। बोले, वो जानती हैं कि जो दुख में साथ वही अपना। वार कहा, बीजेपी सरकार महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी पर नहीं लगा सकी अंकुश। पीएम मोदी ने कल पंजाब में राहुल गांधी पर किया वार। कहा, 2014 में मेरा हेलीकॉप्टर पठानकोट में इसीलिए रोक दिया गया क्योंकि उनका युवराज पंजाब के किसी और हिस्से में जा रहा था। कल पंजाब में पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी पर भी किया पलटवार। कहा, कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर को इसीलिए हटाया क्योंकि वो कैप्टन के रहते रिमोट कंट्रोल से सरकार नहीं चला पा रहे थे। पहले प्रियंका गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को हटाने के पीछे केंद्र के इशारे पर सरकार चलाने की दी थी दलील। कहा था, दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलने लगे थे कैप्टन। प्रियंका गांधी आज मणिपुर में करेंगी प्रचार। सुबह 10:30 बजे दिल्ली से मणिपुर में वर्चुअल रैली को करेंगी संबोधित। पंजाब में आज राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी के प्रचार अभियान को देंगे गति। रैली, रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन कर मांगेंगे वोट। सुबह 11:15 बजे पटियाला के राजपुरा में राहुल की पहली रैली। दोपहर 2 बजे मनसा और 3:45 बजे बरनाला में करेंगे सभा। प्रियंका गांधी आज रोपड़ में घर घर जाकर करेंगी प्रचार। 2 बजे से 3 बजे तक रोपड़ में रहेंगी प्रियंका। 4:30 बजे अमृतसर पहुंचेंगी प्रियंका। डोर टू डोर कैंपेन से कांग्रेस की बनाएंगी फिजा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज पंजाब में करेंगे 4 रैलियां। पहली रैली सुबह 11 बजे फतेहगढ़ साहिब में, बाद में मौर, बलवाना और जलालाबाद में जनसभा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी के दौरे के दौरान खुद के प्रचार अभियान में बाधा डालने का लगाया आरोप। कहा, हेलीकॉप्टर को होशियारपुर और जालंधर के लिए नहीं भरने दी गई उड़ान। चन्नी के मुताबिक उन्हें होशियारपुर में राहुल गांधी के साथ करनी थी रैली। इसके लिए उन्हें चंडीगढ़ होशियारपुर की उड़ान को इजाजत दी गई थी, बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज लुधियाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। साथ ही कई नुक्कड़ सभाओं को करेंगे संबोधित। कल पंजाब में प्रचार के दौरान बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, प्रतिद्वंदी दल नहीं चाहते पंजाब में ईमानदार सरकार आए, इसीलिए मुझे और भगवंत मान को बना रहे हैं निशाना। सीएम चन्नी पर केजरीवाल ने कसा तंज। कहा, दोनों सीटों पर हार के खौफ में चन्नी को आ रहे हैं बुरे सपने, वो ठीक से सो नहीं पा रहे। शिमोगा में हिजाब पहनकर परीक्षा देने स्कूल पहुंची 13 छात्राएं। विवाद बढ़ने पर अभिभावकों ने कहा, हाईकोर्ट के फैसले का करेंगे इंतजार, जरूरी नहीं है एग्जामिनेशन। अलीगढ़ में भगवा गमछा पहनकर क्लास में पहुंचे छात्र। हिजाब के विरोध में कॉलेज परिसर में लगाए नारे। बुर्का टोपी बैन करने की मांग की। प्रॉक्टर को दिया ज्ञापन। सीएम योगी के लिए वोट मांगने दिल्ली से गोरखपुर पहुंची हिंदू युवा वाहिनी की टीम। घर घर घूमकर कर रही है प्रचार। राज्य के दूसरे जिलों में भी ताकत लगाएंगे कार्यकर्ता। आगरा में हिंदूवादी संगठनों ने किया वैलेंटाइन डे का विरोध। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर की एंट्री के बाद कल नीतीश ने लगाया पहला जनता दरबार। देश में हिजाब पर छिड़े घमासान को बताया बेमतलब। ठाणे के मुमरा में हिजाब मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं ने किया प्रदर्शन। इस दौरान मोदी योगी पर बिफरे प्रदर्शनकारी। कहा, हमें पाकिस्तान जाने की नसीहत देने वाले ही वहां जाएं। तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि योगी और मोदी किस स्कूल से पढ़कर आए हैं, कहां से आए हैं, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा करने की वापस बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जाओ। हम
भीलवाड़ा में कल एक मस्जिद ने मनाया हिजाब डे। 200 मुस्लिम महिलाओं को बांटा नकाब। बीएचयू में कला संकाय विभाग की प्रदर्शनी को लेकर बरपा हंगामा। प्रदर्शनी में एक शिक्षक की कैलेंडर आर्ट में राम सीता की जगह अपनी और पत्नी की तस्वीर लगाने पर हुआ प्रदर्शन। झालावाड़ में अनुसूचित जाति के दूल्हे पर फिर फेंके गए पत्थर। एसपी ने संबंधित थाना अधिकारी को किया सस्पेंड। अमरावती के तिवसा में कुछ युवकों ने बच्चों से कराई अश्लील हरकत। वीडियो शूट कर किया वायरल। पुलिस ने कई आरोपियों को दबोचा। बीती रात अकोला में घर में लगी आग, एक शख्स की झुलसकर हुई मौत। संकरी गलियों में रेस्क्यू मिशन ने डाली बाधा। सीतामढ़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम की सीएम हेमंता बिस्व शर्मा के खिलाफ किया प्रदर्शन। राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर जलाया उनका पुतला। गुवाहाटी में भी कांग्रेस ने सीएम हेमंता बिस्व शर्मा के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुंबई में बांद्रा वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हादसा। 11 साल की मासूम की गई जान। हादसे का आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। एक्टिवा पर सवार थी लड़की। ट्रक की टक्कर मारने से गिरकर गंवाई जान, बहन घायल। महाराष्ट्र के बास्तिन में एक युवक पर बेटे की हत्या के बाद खुदकुशी का आरोप। कुएं से निकाले गए दोनों के शव। झालावाड़ में मंदिर में चोरी करते पकड़ा गया युवक। लोगों ने सर मुंडवाया और पीटा। आजमगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम हत्या। गोली मारकर हमलावर फरार। राजस्थान के जालौर में 13 साल की मासूम से रेप की कोशिश के बाद हत्या। पुलिस ने मृतका के सगे मामा को किया वारदात के आरोप में अरेस्ट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा। ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग। जैसलमेर में मरु महोत्सव 2022 का आरंभ। पूनम स्टेडियम में अतिथियों ने उड़ाए सुनहरे गुब्बारे। हावड़ा के उलुबेड़िया में सड़क हादसे के बाद जबरदस्त हंगामा। नाराज लोगों ने की तोड़फोड़ और आगजनी। कोटा में ट्यूशन के लिए घर से निकली छात्रा का शव मिलने पर हंगामा। कारोबारियों ने बंद कराए बाजार। रस्सी से बंधे मिले हाथ पैर। कानपुर में बिल्डिंग के मालिक और ठेकेदार की लापरवाही ने ली एक युवक की जान। लिफ्ट में फंसकर हुई मौत। हरदोई में घर 65 साल की बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या। घर में घुसकर वारदात। इंदौर में ब्लैकमेलिंग के मामले में 4 बदमाश गिरफ्तार। वीडियो कॉल के जरिए बनाते थे शिकार। लाखों की ठगी का आरोप। गुजरात के भावनगर में पुलिस ने रचा इतिहास। नाबालिग के साथ गैंगरेप केस में 24 घंटे के अंदर पूरे सबूतों के साथ दाखिल किया चार्जशीट। कटनी में भूमिगत नहर का कंक्रीट धंसने से दबे 9 मजदूर। 2 की मौत। 29 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाले गए 7 लोग। मेरठ में 1 घंटे के भीतर 2 लाशों के मिलने से सनसनी। चेहरे और शरीर पर चोटों के गंभीर निशान। बिहार के दरभंगा में महिला पुलिसकर्मी ने एएसआई पर लगाया बदसलूकी और मानसिक प्रताड़ना का आरोप। एसएसपी ने किया निलंबित। बिहार के समस्तीपुर में ड्रोन कैमरे की मदद से उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी। 13 शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। दुर्ग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 18 लाख रुपए की ठगी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। एटीएम कार्ड, मोबाइल और 1,50,000 रुपए जब्त। महाराष्ट्र के अकोला में कपड़े के मिल में आग। हजारों क्विंटल कपास जलकर खाक। लाखों का नुकसान। राजस्थान के सीकर में पेट्रोल पंप पर युवक ने मचाया हंगामा। उधार में डीजल नहीं देने पर जबरदस्त नाराजगी। राजस्थान के बूंदी में उद्यान विभाग से घूसखोर सहायक निदेशक को एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा। सोलर प्लांट लगाने वाले ठेकेदार से मांगे थे 5 लाख रुपए। राजस्थान के पाली में डिवाइडर से टकराकर खाई में गिरी कार। एयरबैग खुलने से बचा ड्राइवर। महिला क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आज दूसरा मुकाबला क्वींसटाउन में मैच जारी। भारतीय महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। 50 ओवर में बनाए 270 रन। कप्तान मिताली राज ने बनाए सबसे ज्यादा 66 रन। लौटी नाबाद। ऋचा घोष ने 65, मेघना 49 और युस्तिका ने 31 रन बनाए। टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कल कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की चोट के चलते 3 मैचों की सीरीज से हैं बाहर।